गांव की सीमा पार करते ही आदित्य ने जंगल के शांत दमघोटू सन्नाटे को महसूस किया। उसके कंधे पर लटकी खाली टोकरी उसके हृदय पर किसी बोझ की तरह थी। वो जंगल के बाहरी हिस्से में घूम रहा था, जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों को भेदकर जमीन पर छोटी छोटी स्वर्णिम आकृतियां बना रही थी। लेकिन उन आकृतियों के बीच कहीं भी कीमती जड़ी बूटी नहीं थी। बस यही मेरी किस्मत है, उसके होठों से निराशा में फुसफुसाहट निकली। मन ही मन, बाहरी हिस्से में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यहां की सारी जड़ी बूटियां गांव के लोग पहले ही इकट्ठा कर चुके होंगे। मुझे अंदर जाना ही होगा। मैं जानता हूं गनू चाचा ने खतरे के बारे में बताया था, पर अब मुझे डर से ज्यादा जरूरत है। पैसे चाहिए। अभ्यासी बनने के लिए पहला कदम उठाना है। उसने गहरा सांस लिया और अपने अस्तित्व के डर को दबाते हुए जंगल के हृदय की ओर कदम बढ़ा दिए। खूंखार दहाड़ और दहशत। जैसे ही उसने घने पेड़ों की ओट ली, जंगल की प्रकृति बदल गई। रोशनी कम हो गई और हवा ठंडी व नम हो गई, जिसमें जंगली जानवरों की तीखी गंध समाई हुई थी। उसके कानों में अब केवल पत्तों की सरसराहट नहीं थी, बल्कि दूर से आती खूंखार दहाड़ों की गूंज थी। मन ही मन, ये आवाजें, ये वही दैत्य हैं, वही खूंखार जानवर जिनके कारण मेरे माता पिता। भय की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से गुजरी। उसके पैरों में झुनझुनी होने लगी, पर विवशता उसे खींच रही थी। वो अपनी आंखें जमीन पर गड़ाए हर क्षण कीमती जड़ी बूटी की तलाश में था, जैसे एक दीवार पर टंगी हुई तलवार हो जो कभी भी गिर सकती है। तभी उसके सामने की झाड़ियां तेजी से हिलने लगीं और वहां से एक विशाल भूरा भेड़िया दहाड़ता हुआ निकला। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं और लाल अग्नि सी आंखें सीधे आदित्य पर टिकी थीं। ये भेड़िया रैंक 1 शरीर शुद्धिकरण स्तर की ताकत रखता था। आदित्य जैसे साधारण मानव के लिए यह साक्षात मृत्यु था। आदित्य का शरीर ठिठक गया। ये किसी चिड़ियाघर का जानवर नहीं था, ये असली खूनी शिकारी था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंजा, माता पिता की भयानक मौत। एक दबी हुई चीख उसके गले से निकली, मन ही मन, भागो तुरंत, मैं इससे लड़ नहीं सकता, ये मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो पलटा और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगा। पीछे भेड़िए की जोरदार दहाड़ और जमीन पर पंजों की तेज थाप उसके कान फाड़ रही थी। वो जानता था कि भेड़िया तेज है, पर उसके भीतर की अस्तित्व की भूख उसे अंधाधुंध भगा रही थी। गुफा में क्षणिक आश्रय। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी और उसके फेफड़ों में तीखा दर्द होने लगा। सामने एक विशाल चट्टान दिखी, जिसके नीचे एक संकीर्ण अंधेरा मुंह था, एक गुफा। मन ही मन, बस यही मेरी आखिरी उम्मीद है। वो उस मुहाने की ओर लपका और धड़ाम से अंदर जा गिरा। भेड़िया बाहर दहाड़ता रहा, गुफा के पत्थरों को अपने पंजों से खरोंचता रहा, पर उसका विशाल शरीर अंदर प्रवेश नहीं कर सका। आदित्य अंधेरे में कांपते हुए बैठ गया। हर दहाड़ उसके दिल को दहशत से भर रही थी। धीरे धीरे बाहर की आवाजें मंद होने लगीं और फिर पूरी तरह शांत हो गईं। भेड़िया चला गया था। मन ही मन, इंद्र सुरक्षित, मैं बच गया। आज भाग्य ने साथ दिया। वो सावधान होकर गुफा से बाहर निकला। जंगल अब खामोश था। उसने पलटकर भी नहीं देखा और अपनी सारी बची हुई ऊर्जा लगाकर गांव की दिशा में भागा। घर की चौखट और गनू चाचा की ममता। कुछ देर बाद आदित्य ने गांव की मजबूत पत्थर की दीवारें देखी, जो उसे असीम सुरक्षा का एहसास करा रही थीं। गांव पत्थर और धातु से बना था, एक ऐसा अभेद कवच जिसे जंगली जानवर पार नहीं कर सकते थे। वो अपने घर की चौखट पर पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर थकावट से टूट चुका था। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को संभाला, तो उसके मन में चिंता फिर से हावी हो गई। वो खाली हाथ था। मन ही मन, मैं बच तो गया, पर क्या फायदा? कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई पैसा नहीं, मैं ऐसे कब तक जीऊंगा? अगर मुझे जल्द ही अभ्यासी बनने का रास्ता नहीं मिला, तो मैं यहीं इस गरीबी और डर में सड़ जाऊंगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आदित्य बेटा, सब ठीक है? ये गनू चाचा थे। आदित्य ने जल्दी से दरवाजा खोला। चाचा की झुर्रीदार आंखें उसे टटोल रही थीं। कुछ मिला मेरे बच्चे? चाचा ने दबी हुई आशा के साथ पूछा। आदित्य ने दुख में सिर हिलाया। उसकी आवाज टूट गई। नहीं चाचा, आज कुछ नहीं मिला। चाचा के चेहरे पर निराशा का काला साया आया, पर उन्होंने तुरंत उसे वात्सल्य से मिटा दिया। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा, जिसकी गर्माहट उसे थोड़ी राहत दे गई। कोई बात नहीं मेरे शेर, चिंता मत कर, कभी कभी जंगल खाली होता है। तू आराम कर, कल फिर कोशिश करेंगे, ठीक है? उन्होंने उसे गर्म दलिया और सादी रोटी दी। ये खा और सो जा, मैं हूं न तेरे साथ। चाचा के जाने के बाद आदित्य अकेला बैठ गया। थाली में रखा भोजन उसके लिए स्नेह था, पर उसके दिमाग में तूफान था। मन ही मन, चाचा, आप इतने अच्छे हैं, पर मैं आपको इस गरीबी में नहीं देखना चाहता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा।
मुझे अब जड़ी बूटियां नहीं बल्कि पैसे कमाने का एक नया रास्ता खोजना होगा, नहीं तो मैं कभी भी अभ्यासी नहीं बन पाऊंगा और इस कठोर दुनिया में ताकत हासिल नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखें अंधेरे में टिकी थीं। रात भर अज्ञात भेड़िए का डर और अज्ञात भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं दे रही थी। वो जानता था कि अब उसे निर्णायक कदम उठाना होगा।